हेलो दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। आधुनिक संस्कृत कक्षा में स्वागत है। मैं प्रभाकर आज आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ धातु क्रिया परिचय। धातु रूप का प्रयोग कैसे करेंगे, धातु रूप की जानकारी इसमें है। इसी पे विचार किया गया, धातु रूप पे विचार किया गया। तो आगे आइए देखते हैं आगे क्या है। धातु को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब यानी जो रूट्स होते हैं ना, उसी को हम यहाँ पे धातु रूप कहते हैं संस्कृत में। तो यहाँ पे देखते हैं आगे क्या है, विस्तृत जानकारी देते हैं जो भी है। किसी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि कोई भी कार्य यानी कोई भी काम का प्रोसेसिंग जो है उसी को हम क्रिया कहते हैं। क्रिया यानी धातु रूप, संस्कृत में धातु रूप का मतलब होता है क्रिया। तो धातु रूप जो है, कहते हैं जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो वह शब्द क्रिया कहलाता है। ठीक है। जैसे अस्ति यानी है, भवति होता है, करोति करता है, लिखति किसी जगह लिखति होगा तो लिखता है, पठति यानी पढ़ता है, वदति यानी बोलता है। यानी जितने भी है जो प्रोसेसिंग है कार्य का, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया। और वो सभी दो है धातु रूप है। ये अलग है कि वर्तमान काल के लिए अलग है लकार, भूतकाल के लिए अलग लकार है, भविष्य काल के लिए अलग लकार है, किसी को निर्देश देने के लिए अलग लकार है, तो आज्ञा देने के लिए अलग लकार है। यानी लकार का भेद है, यानी काल का भेद है, काल का परिवर्तन हो सकता है, लेकिन धातु रूप सभी में उपयोग किए जाते हैं। यानी क्रिया के जगह में सभी, वर्तमान काल हो, भूतकाल हो, भविष्य काल हो, आज्ञा देने का हो या किसी को निर्देश देने का हो, सभी जगह धातु रूप का हम उपयोग अवश्य करते हैं। तो इसी प्रकार से हम धातु रूप को हम समझ सकते हैं, जो धातु रूप का उपयोग क्या है। आगे लिखा है धातु यानी रूट्स। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो मूल रूप है क्रिया के, उसको क्या कहते हैं, हम धातु कहते हैं। जैसे अस धातु है, इसका मतलब होता है होना। जैसे अस्ति तो अस धातु का है। भवति जो हमने ऊपर देखा है वो भू धातु का है। तो भू जो है वो धातु है, मूल धातु है। और इसी का अगर हम रूप कहें तो रूप हो गया भवति। पठति, अगर पठ धातु है तो पठति जो है उसका धातु रूप हो गया, और मूल धातु हो गया पठ। यानी इस प्रकार से जो मूल है, मूल धातु और उसका रूप, इसीलिए हम कहते हैं धातु रूप। धातु रूप का मतलब होता है क्रिया। तो धातु अलग चीज है और धातु रूप अलग चीज है। जैसे भू है तो भवति होना, क्रिय है तो करोति करना। इसी प्रकार से कई सारे हैं। लिख है लिखति, लिख हो गया मूल धातु, और रूप हो गया लिखति, लिखत लिखंती। विभिन्न पुरुष में विभिन्न प्रकार से विभिन्न लकारों में अलग अलग दिया गया है शब्द, उनको सभी को रूप कहते हैं। यानी उनका जो रचना है वही रूप है। तो जैसे भू धातु से ही सभी लकारों भवति, भविष्यति, अभवत, इस प्रकार से है। करोति, अकुर्वन्, इस प्रकार से जो भी है हम जिस भी काल में प्रयोग करते हैं वो अलग विषय है, लेकिन मूल धातु से ही धातु रूप बनाया जाता है, इतना हमें समझना चाहिए। यहाँ पे लिखा अस भू तथा क्रिय उपर्युक्त अस्ति भवति तथा करोति आदि क्रियाओं के मूल रूप है। यानी भू अस पठ गम, इस प्रकार से जो है ये मूल धातु है। करोति, पठति, गच्छति, भवति, इस प्रकार से जो है ये धातु का रूप है। अब यहाँ पे हम समझते हैं धातुओं के भेद। धातु के भेद, सामान्य रूप से जो धातु का भेद है वो बताया गया है। देखते हैं आगे क्या है। सामान्य रूप से जो धातु है उसका जो भेद है वो इस प्रकार से है। यहाँ पे लिखा है धातुओं के दो भेद हैं। धातु के दो भेद हैं। तो यहाँ पे लिखा है सकर्मक धातु। सकर्मक धातु इंग्लिश में भी लिखा गया है ब्रैकेट में, आप पढ़ सकते हैं। जिसमें फल और व्यापार अलग अलग होते हैं उसे सकर्मक धातु कहते हैं। जैसे रामः वनम गच्छति, राम वन को जाता है। यहाँ जाना रूप जो व्यापार है, व्यापार का मतलब है जो जाने का काम करता है, उससे तात्पर्य है।
जाना रूप व्यापार जो है राम में है, और उसका फल जो है वन संयोग है, यानी वन में जाना है। उसको जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम जो है वो चल रहा है, लेकिन फल क्या है? वन में जाना, जंगल को प्राप्त करना। तो फल और व्यापार जहां पे अलग अलग हो उसको हम कहते हैं सकर्मक धातु। या इस प्रकार का जहां पे भी वाक्य देखें आप कि जो कार्य किया जा रहा है उसके द्वारा कुछ भिन्न वस्तु का प्राप्त हो रहा हो, भिन्न वस्तु प्राप्त हो रहा हो, तो ऐसे में जो धातु रूप है, ऐसे धातु रूप प्रयोग जो जहां पे किया जाएगा उसको हम सकर्मक धातु कहेंगे। जिसमें कर्म हो और कर्म का फल जो है वो अलग दिखता हो, तो ऐसे जगह जो है हम कहेंगे सकर्मक धातु। अकर्मक धातु किसे कहते हैं? तो लिखा है अकर्मक धातु जहां फल और व्यापार एक ही में रहे उसको हम अकर्मक कहते हैं। जैसे बालक हंसति, बालक हंसता है, इसमें कोई कर्म है ही नहीं। ऐसा भी कह सकते हैं जहां पे कर्म का उपयोग किया जाता है वाक्य में, वहां पे हम उसको सकर्मक कहते हैं। और जहां पे जिस वाक्य में हमें कर्म ना दिखे उसको हम क्या कहेंगे? अकर्मक कहेंगे। बालक हंसति, बालक हंसता है, हंसने का कार्य वही कर रहा है, कोई अलग से कर्म का उपयोग है ही नहीं इस वाक्य में, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे अकर्मक धातु। हंसती जो है अकर्मक धातु हो गया। आगे लिखा है यहाँ हंसना व्यापार और उसका फल दोनों एक ही बालक में है, यानी दोनों एक ही में है, कोई अलग यहाँ पे कोई कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, सिर्फ हंस रहा है वो व्यक्ति। तो ये जो है अकर्मक धातु हो गया हंसती। अतः हस धातु हस अकर्मक धातु है। उठना, बैठना, सोना, जागना, जीना, मरना, रहना, ठहरना, डरना आदि शब्दों के लिए जो प्रयुक्त धातु है, जो इन सभी को दर्शाने के लिए, बताने के लिए जो भी धातु रूप प्रयोग है, वो सभी को हम कहते हैं अकर्मक धातु। ऊपर लिखा है अतः गम धातु अकर्मक हुए, यानी जो भी गम धातु के लिए चर्चा किया गया, राम वनम गच्छति, तो गम जो धातु है यहाँ पे अकर्मक है। इस प्रकार से जहाँ पे कर्म, जिस वाक्य में कर्म का प्रयोग हो, ऐसे वाक्य के जो क्रिया है, जो धातु है, उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, अकर्मक धातु कहते हैं। विस्तृत जानकारी हम जब वो कारक चर्चा करेंगे तब बताएंगे। यहाँ पे लिखा है अकर्मक धातुएं कौन कौन से हैं, उनका सूची दिया गया है। गम जाना, पठ पढ़ना, रक्ष यानी रक्षा करना, पा पीना, खाद खाना, दृश्य देखना, लिखना, क्रिय करना आदि। इस प्रकार से ये जो है सकर्मक धातु है। अब अकर्मक धातु कौन कौन से है? अस होना, भू होना, दोनों का मतलब होना ही है। हस हंसना, स्था ठहरना, बैठना, रुकना, ऐसा भी कह सकते हैं। वस रहना, बसना, उपविश बैठना आदि। इस प्रकार से बहुत सारे सकर्मक अकर्मक धातु आपको मिल जाएंगे। सिर्फ उदाहरण मात्र के लिए यहाँ पे दिया गया है कुछ। और आगे हम देखते हैं कि धातु क्रिया का जो तालिका है वो किस प्रकार से है, धातु को और शब्द को हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, या धातु के जगह में कौन सा शब्द उपयोग कर सकते हैं, और धातु रूप का उपयोग कैसे किया जाता है, यानी धातु क्रियापद तालिका। आगे हम एक दृष्टि में देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है धातु क्रियापद तालिका, धातु क्रियापद तालिका। तो धातु क्रियापद की तालिका जो है किस प्रकार से है, देखिए। मूल धातु, अभी हमने चर्चा किया था कि मूल धातु और धातु का रूप वो अलग अलग होता है, और अलग अलग धातु का रूप कैसे होते हैं वो यहाँ पे हम समझ पाएंगे विस्तृत रूप से। यहाँ पे लिखा है सबसे पहले मूल धातु क्रम, धातु क्रम ऐसा लिखा है पहले स्टेप में। यहाँ पे बताया गया है कि पहला स्टेप ये है, ये जो है मूल धातु है, ये जितने भी है ये सभी मूल धातु है पहले लिस्ट में। दूसरे में यहाँ पे लिखा है अर्थ, यानी इस धातु का अर्थ क्या होता है, सामान्य अर्थ। अलग अलग विभक्ति अलग अलग वचन और अलग अलग पुरुष और अलग अलग लकार में अलग अलग अर्थ हो सकता है भाव के आधार पे।
लेकिन यहाँ पे सामान्य अर्थ पठ का मतलब होता है पढ़ना, हस का मतलब होता है हंस का मतलब होता है हंसना, चल का मतलब होता है चलना, खेल का मतलब होता है खेलना, खाद का मतलब होता है खाना, वद का मतलब होता है बोलना, पा का मतलब होता है पीना। ये सामान्य अर्थ है। यहाँ पे देखिए पठती, पठती प्रथम पुरुष का है और लट लकार का है। बाकी इसमें जितने भी है सभी लट लकार का ही पहले प्रथम पुरुष एक वचन का उदाहरण दिया गया है, तो उसी को हम उदाहरण मात्र अभी समझेंगे। विस्तृत रूप से तो हम धातु रूप याद करेंगे, पढ़ेंगे तो उसमें समझ पाएंगे। यानी सभी का एक एक उदाहरण दिया है, सिर्फ प्रथम पुरुष एक वचन का उदाहरण सभी धातु रूपों का दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है पठती, पठती का मतलब होता है पठनम करोति, हिंदी में अर्थ है वह पढ़ता है। वह जो शब्द है ये अलग से लगाया गया है, इसका मतलब सिर्फ होता है पठती का मतलब होता है पढ़ता है। वह सिर्फ समझने मात्र के लिए, निर्देश देने मात्र के लिए लगाया गया है। तो यहाँ पे हम जो है पठती का मतलब समझेंगे पढ़ता है, वह तो सिर्फ लगा दिया गया है। पठनम करोति इसका मतलब ही होता है पढ़ाई करता है। पठनम करोति पढ़ाई करता है और पठती का मतलब होता है पढ़ता है। हसती हंसता है और हसनम करोति यानी हंसी करता है यानी हंसता है। चलती चलता है सामान्य रूप से और चलनम करोति का मतलब होता है चलने का काम करता है। अगर विस्तृत रूप से हम करेंगे तो इस प्रकार से चलनम करोति शब्द रूप प्रयोग करके फिर धातु रूप करेंगे तो लंबा प्रोसेस हो जाता है। सिर्फ हम इस प्रकार से चलती खेलती, तो खेलती मतलब होता है खेलता है, खादती का मतलब होता है खाता है, खादती का मतलब खाता है। इसी प्रकार से वदती या यहाँ पे खादनम करोति यानी खाने का काम करता है। बहुत लंबा सा प्रोसेस हो जाता है, सिर्फ हम खादती से ही समझ जाएंगे कि खाता है। वह सभी में लगा दिया, ये कॉमन है, सिर्फ उदाहरण के लिए समझने के लिए। आगे लिखा है वदती, वदती वदनम करोति, दोनों का मतलब एक ही है, बोलता है या बोलने का कार्य करता है, वदनम करोति। इस प्रकार से आगे है पिबती, पीता है, पीने के लिए, पानी पिए, पेय पदार्थ उपयोग करने के लिए, पीने योग्य जो भी वस्तु होगा उसके लिए कहा गया है। पिबती का मतलब होता है पीता है। पानम करोति, पानम करोति भी मतलब इसका मतलब ही होता है पीता है। आगे हम और भी तालिका में शब्द देखेंगे और समझ जाएंगे कि धातु रूप का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं और धातु के जगह में और भी शब्द कैसे उपयोग करते हैं वो भी साथ साथ में ही दिया गया है। दो प्रकार से धातु रूप का उपयोग ऐसे बताया है। अब यहाँ पे गम, गम का मतलब होता है जाना, गम का मतलब होता है जाना, दृश्य का मतलब होता है देखना, भ्रम का मतलब होता है घूमना, पत का मतलब होता है गिरना, पतति धाव यानी दौड़ना। इसके बाद है वह का मतलब होता है उठाना, ले जाना, वहती। इस प्रकार से स्था तिष्ठति, स्था को ही तिष्ठ आदेश हो जाता है तो ठहरना, रुकना। तो इस प्रकार से इसका सामान्य अर्थ है और लकार के अनुसार, वचन के अनुसार, पुरुष के अनुसार अलग अलग शब्द जब धातु रूप का प्रयोग करेंगे तो अलग अलग सभी का भाव बदल जाया करता है, लेकिन अर्थ यही होता है, सामान्य अर्थ यही रहता है सभी का। तो आगे देखते हैं हम 8वें नंबर में हम चल रहे थे अभी। जाना, गच्छति, वह गच्छति का मतलब होता है जाता है। गमनम करोति का मतलब ही होता है जाता है। लेकिन एक तो धातु रूप है सभी में और दूसरा है शब्द उपयोग करके फिर धातु उसमें लगा करके तब लंबा चौड़ा करके फिर उसको समझाया है। तो हम सामान्य रूप से गच्छति कह देंगे तो जाता है, इतना हम समझ लेंगे। गमनम करोति का मतलब भी होता है जाता है। इस प्रकार से दर्शनम करोति दर्शनम करोति पश्यति, दोनों का मतलब होता है देखता है, दर्शन करता है, ऐसा भी कह सकते हैं। जब हम जाते हैं मंदिर में तो दर्शन करते हैं तो कहते हैं दर्शनम करोति, या पश्यति मतलब देखना। पश्यति सामान्य अर्थ हो गया, विशेष अर्थ हो गया दर्शनम करोति। भ्रमति घूमता है और भ्रमणम करोति यानी विशेष प्रकार से घूमता है। पतति गिरता है और पतनम भवति यानी विशेष प्रकार से गिरा, या गिरने के लिए भी कह सकते हैं, सामान्य अर्थ में भी कह सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद है धावती, धावती का मतलब होता है दौड़ता है और धावनम करोति मतलब होता है दौड़ता है, विशेष प्रकार से दौड़ता है, धावनम करोति। या सामान्य अर्थ में भी हम इसका अर्थ कर सकते हैं, अपने भाव के ऊपर है।
भाव के आधार पे करेंगे। बहती, वह ले जाता है, वह तो सभी में लगा हुआ है, पहले भी बताया मैंने। आगे है, आगे लिखा है तिष्ठति। तिष्ठति का मतलब होता है ठहरता है, रुकता है, और स्थितः भवति यानी रुकता है, दोनों का मतलब एक ही है। आगे है लिखना। लिखना, लिखति, वह लिखता है यानी लिखता है। लिखति का मतलब सिर्फ होगा लिखता है। सभी में वह तो कॉमन सामान्य रूप से लगा दिया गया है, कॉमन है, और सभी में लगा हुआ समझने के लिए, एक वाक्य को पूरा करने के लिए, धातु रूप को समझने के लिए वह सभी में लगाया गया है। यहाँ पे लिखा है लिखति, लिखता है। आगे है लेखनम करोति यानी लिखता है, दोनों का मतलब एक ही है। आगे और भी है एक शब्द और भी है, गई। इस प्रकार से है गई यानी गाय, गाना, गायति गाता है, और गानम करोति यानी विशेष प्रकार से गाता है। इस प्रकार से जो धातु है उसका परिचय दिया गया है। और भी कई सारे धातु है, देख लेते हैं, और भी होगा तो और भी बताएंगे। यहाँ पर लिखा है नी। नी मतलब होता है नयति, ले जाना। नयति का मतलब होता है ले जाना। कई सारे लोग नहीं समझते होंगे, नयति शब्द का उपयोग करते हैं लोग। नयति का मतलब होता है ले जाता है, ले जाता है, तो नयति शब्द हम धातु का है, क्रिया है ये, नयति ले जाना। आगे है इसका मतलब होता है चाहना। इच्छते, इच्छा करता है, चाहता है। इच्छाम करोति, इच्छा करता है, चाहता है, दोनों का मतलब एक ही है। मिलना, मिलति, वह मिलता है, मिलता है, ऐसा अर्थ है इसका। इसके बाद है चिंत, सोचना। चिंतयति, सोचता है। चिंतनम करोति, दोनों का मतलब एक ही है। इस प्रकार से ये जो है धातु का यानी क्रिया का सामान्य परिचय है, और विस्तृत परिचय हम जब कारक पढ़ेंगे, जब अनुवाद बनाएंगे, तो विभक्ति, वचन, लकार, इन सभी चीज़ों का उपयोग जो है हमें समझ में आएगी, समझ पाएंगे, आगे विस्तृत रूप से समझ पाएंगे जब हम इसका उपयोग करेंगे तब। यहाँ पे इसके बाद इसका अभ्यास कार्य शुरू हो जाता है, इसका चर्चा बाद में करेंगे। अभी इतना ही आप सभी के लिए आज मैंने क्रिया परिचय कराया, और इसको इस प्रकार से सामान्य रूप से अपने आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। और अगले अपडेट पाने के लिए आप सभी चैनल को ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम अनुवाद भी पढ़ाने वाले हैं, अनुवाद में भी विस्तृत जानकारी देंगे आप सभी को। शब्द रूप, धातु रूप, सर्वनाम शब्द, संज्ञा शब्द, सभी का अर्थ बताएंगे। अभी पहले हमने एक बालक शब्द का रूप हमने अर्थ करके अपलोड किया है, उसको भी देखिए, सब समझिए। अर्थ करने का जो तरीका, कारक के चिन्ह के आधार पे सामान्य रूप से एक ही तरीका है सभी का, चाहे वो पुल्लिंग का हो, चाहे स्त्रीलिंग का हो, चाहे नपुंसक लिंग का हो। सामान्य रूप से समझने का अगर प्रयास करेंगे तो हम सभी समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, लेकिन रुचि होना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले उसमें रुचि होना आवश्यक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। संदेश सही पहुंचे तो लाइक जरूर करिए, शेयर भी करिए, और ऑल सब्सक्राइब करके रखिए, आगे का अपडेट प्राप्त होगा आप सभी को। धन्यवाद।